अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि नशा और आइस का इस्तेमाल करने वाले अफराद किस कदर नशे की लत से अंधे हो जाते हैं। एक नौजवान अपनी ही सुतेली माँ को फायर मार के कत्ल कर देता है। ना सिर्फ सुतेली माँ को कत्ल करता है बल्कि उसकी बहन को भी गोलियां मार के मौत के घाट उतार देता है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्या साहब, जो बच्चे जिनकी माँ चली गई उनका क्या हाल है? आपको पता है कि जब माँ चली जाए तो क्या हाल होता है। इस टाइम उन बच्चों का भी वही हाल है। जाते हैं आप उनके पास, मिलते हैं? जी बिल्कुल, आते हैं मेरे पास, घर पे आते हैं, मेरे पास मिलते हैं लाजमी। वालिद भी उनका आता है, नासिर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। डेली लाजमी चक्कर घर पे आके मिल के जाते हैं हमें। और आपके पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। बहुत ज़्यादा। वालदा मेरी हार्ट का मसला, उनको शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है और मोरों का भी मसला कि सीधी खड़ी होकर चल नहीं सकती और वो हर वक्त इस टाइम रोती रहती है। सुतेली माँ को कत्ल करने वाला मुलजिम तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मकतूला थी, जो सुतेली माँ थी और उसके साथ उसकी बहन थी, उनके लवाकिन में से उनके भाई हमारे साथ हैं। अफसोसनाक वाक़या खुशियों वाले दिन ईद के दूसरे रोज़ होता है। किस तरह से वाक़या हुआ, कितना अरसा पहले मकतूला की शादी हुई मुलजिम के वालिद के साथ, कुछ इस तरह की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। सैयद एजाज हुसैन जैदी। सैयद एजाज हुसैन जैदी साहब, कितना अरसा पहले मुलजिम के वालिद के साथ आपकी बहन की शादी हुई? तकरीबन कोई 18 साढ़े 18 साल जो है शादी की थी, हुई थी उनकी। अच्छा, की शादी तो ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी? हाँ शुक्र अल्लाह, दोनों सही रह रहे थे। और जब ये हसन जिसने ये काम किया है वो उस टाइम तकरीबन कोई 2.5 साल का था। अच्छा, 2-2.5 साल का था। तो इसकी वालदा सेपरेशन हो चुकी थी? हाँ जी, वो पहले ही ये तकरीबन साल का था या कुछ माह का था, तो तभी इसके वालिद ने उसको तलाक दे दी हुई थी। तलाक दे दी थी। और आपकी बहन जो थी उनके भी बच्चे थे? जी माशाल्लाह, इस टाइम उनकी एक बेटी 14 साल की है, एक बेटा कोई 10-11 साल का और एक 6 साल का है। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे, जो 2 बेटे और एक बेटी। बेटी। 3 सुतेले बहन भाई भी हैं? हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, जब शादी हुई तो आपकी बहन ने ज़ाहिर है माँ बन के उसको पाला। तो कभी इस दौरान कभी ऐसा कोई इख्तलाफ, कोई जो? नहीं, ऐसे कभी भी कुछ नासिर भी आता रहता था कभी कभार घर पे, सिस्टर भी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ ये 4-5 महीने पहले भी हुआ था, इनका कुछ मसला हुआ था हसन के साथ। किस बात पे? इसके वालिद साहब का, नासिर का, बाप का बेटे के साथ? हाँ जी। ठीक है। तो इवन के उसने गिरबान तक हाथ डाल दिया था वालिद के अपने। अच्छा। अब वो बात उन्होंने हमें नहीं बताई कि क्यों, क्या वजह हुई थी। ठीक है। तो फिर यही कह रहे थे कि जी इसको ना अब हमने अलहदा कर देना है। ठीक है। बाहर भेज देना है इसको, खुद भी बाहर शिफ्ट होना आउट ऑफ कंट्री, और इसको भी किसी और, जहाँ हमने होना है इसको वहाँ नहीं, कहीं और इसको शिफ्ट कर देना है। ठीक है। तो ये इन लोगों का प्रोग्राम था। ठीक है। तो उसके बाद कुछ देर ये कुछ बाहर अपने इसकी फुफो के घर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। वो लाहौर में ही? हाँ जी, लाहौर में, कि वहाँ पे इसके अपने बुलाया बहनोई को नासिर ने कि भाई ये इस तरह इसने ये किया है, तो इसको ना अपने पास ले जाओ, इसको समझाओ ज़रा। ठीक है। कि ये क्या इसने बेवकूफ़ी वाला काम किया हुआ है। ठीक है, कि बाप के हाँ जी साथ सामने खड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, गिरेबान पकड़ लिया, गिरेबान जो। तो उसके बाद अब ये उसके बाद इसकी सालगिरह भी आई है। अच्छा। हाँ जी। तो सिस्टर ने और जो बहनोई है नासिर, ये दोनों गए हैं और उसको तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये का मोबाइल गिफ्ट किया। अच्छा, मतलब जिस माँ को मारा उसने अपने शोहर के साथ जाके इसको मोबाइल गिफ्ट किया सालगिरह पर? कि जी, और उस टाइम इसने जी बड़ी खुशी से वो लिया, शुक्रिया अदा किया दोनों का। और फिर जी पता ये चला था कि जी कि 5 वक्त नमाजी भी बन गया हुआ था कि जी मैं अब सही हो गया हूँ। अच्छा, ठीक है। शो ये इसने हम किया कि मैं 5 वक्त नमाजी भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। बल्कि जिस दिन ये फ्राइडे वाले दिन कार्रवाई मसला हुआ था, वाक़या, तो उस दिन भी ये जुम्मे की नमाज़ पहले पढ़ के आया। अच्छा। बकौल इसके कि जी मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, तो जब ये वाक़या होता है, ईद का दूसरा दिन गालिबन जी, था, जी। तो ईद के दूसरे रोज़ ये ईद पे वहीं पे था, घर पे था उसके वहाँ पे? जी, जी। इससे 2-3 दिन पहले ही इसको नासिर और सिस्टर जाके घर ले आए थे? घर ले आए थे वापस कि नहीं भी ईद है, चलो अच्छा, हमारे साथ आपको मिलकर जाना। शादी, आपकी शीरा ने कभी ऐसा कभी आपसे जिक्र किया हो, आपको बताया हो कि बेटा जो है उनका मुलजिम जो है इस वक्त है, वो कभी माँ के साथ भी कभी उसने नहीं, बदतमीज़ी ऐसा कभी उसने शिकवा नहीं किया? शिकवा नहीं, बताया नहीं। कभी नहीं बताया, मतलब बड़ी सीधी अच्छी सी बात है। ज़िंदगी थी गुजर रही। दोनों अच्छे जो है ना, जाहिर सी बात, मतलब अपने इस भी तरह की 3 बच्चे हो, इस तरह अपने की भी 3 बच्चे थे, हाँ। वो भी था, तो ऐसा कोई भी नहीं। बहन भाइयों के मसला साथ है। भी ये ठीक था? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, फिर अचानक ईद के दूसरे रोज़ क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है? हमारा ये होता है हर साल कि हम 6 बहन भाई थे, 4 बहनें और 2 भाई, और जॉइंट फैमिली। ठीक है। तो छोटा भाई दूसरे दिन अपने बच्चों को लेके, बीवी बच्चों को अपने ससुराल चला जाता है और मैं अपने चला जाता हूँ। ठीक है। ईद वाले दिन हम सारे पे बहन ही भाई जो है इकट्ठे ही एक ही जगह पे वालिदैन के साथ ही गुजारते हैं। ठीक है। तो वही तकरीबन कोई 3:15 साढ़े 3 के करीब मैं अपने पौने 1 बजे निकला हूँ, 12:30 पौने 1 घर से अपनी फैमिली को लेकर। छोटा भाई पहले मुझसे निकल गया हुआ था, तो मुझे वहाँ कॉल आती है मेरी सिस्टर की, जो मेरे से छोटी हैं, कि भाई ये मसला हो गया, जल्दी आ जाए। अच्छा। हौसला करें जी, आप यकीनन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो पता लगता है कि उससे हॉस्पिटल लगे हुए हैं, दोनों को गोलियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। सिस्टम फायरिंग जब हुई है तो हमारा नासिर से कोई 5-6 घर छोड़ के, उसका पहले हमारा घर है गली में और फिर आगे जाके नासिर घर जहाँ रिहाइश रखी हुई थी सिस्टर ने, तो वो जाते हैं घर उसके से, जो फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं तो अब्बू ने कहा कि यार ये देखो क्या हुआ है, ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ कि कहीं करीब यहीं गली में शोर हुआ है एकदम। तो सिस्टर ने ऊपर से गैलरी में से पूछा, किसी को नीचे रश लगा हुआ था आदमी, लेडीज़, उन्होंने कहा जी वो नासिर के घर गोली चली है, वहाँ से आवाज़ आई है। तो ये सिस्टर फ़ौरन जो है ना नीचे वहाँ नासिर के घर गई है। देखा कि एक बड़ी वाली जो सिस्टर थी सायरा, वो बेड पे लेटी हुई थी, खून में लथपथ थी, और ज़हरा जो है वो बेड से नीचे गिरी हुई थी खून में, इस तरह जैसे कोई बकरे ज़िबा की होते हैं। बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्योंकि गोलियाँ जाहिर एक की दिमाग में, यहाँ गर्दन से लगी है, दिमाग में लगी है, एक की यहाँ से चेस्ट से लग के वो हार्ट तक पहुँची है। दोनों की, एक की तकरीबन कोई 3 बजे डेथ हुई थी और दूसरी की जो छोटी थी ज़हरा, जो नासिर की बीवी थी, उसकी 7 बजे जाके डेथ हुई थी। ठीक है। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि जो आपकी दूसरी बहन थी वो शादीशुदा थी? नहीं जी, अनमैरिड। कितनी उम्र थी? तकरीबन कोई उसकी थी 40-42 के करीब। अच्छा, 40-42। वो वैसे बहन को मिलने छोटी वाले ने इन्होंने कुर्बानी की हुई थी, तो इस छोटी ने अब वो जो सायरा को बुलाया था बड़ी वाली को अपनी से कि भी मेरा गर्मी वगैरह भी है तो मैं कुर्बानी तो कर रही हूँ, तो आप इधर आ जाओ मेरे पास मेरी हेल्प के लिए। ठीक है। तो 3 बजे सिस्टर बता रही मेरी कि भाई वो 3 बजे यहाँ गोश्त दे के गई है जो ज़हरा ने और नासिर ने भेजा कि ये घर दे आओ जाके, और फिर आ जाओ तो हम खाना खाते हैं मिलके इकट्ठे। ठीक है। तो वो बेड पे खाना ही लगाया था, अभी 1 बाइट भी नहीं ली थी और ये काम ठीक है, हो गया। और वालिद भी उसका घर पे ही था? हाँ जी, उसके उस सामने? टाइम उस जो ये 13x13 का रूम है वो, उसमें एक कॉर्नर पे अलमारी, एक साइड पे सोफ़ा, और इस साइड पे एंट्री करते ही डोर से बेड था बिछाया हुआ। तो उस बेड पे ही तकरीबन सारे बैठे खाने के लिए। ठीक है। तो ये बस दरवाजे से एंट्री के बकौल इसके वाले साहब के और बाकियों के कि ये एंट्री की है इसने। पहले पता ये भी चला है कि ये 10-15 मिनट पहले वो आया भी है घर में, बैठा भी हुआ था, जुम्मे के बाद आया था खाने से पहले। तो इसको भी कहा था कि खाना वगैरह खा लो भी, ये कर लो, कि अच्छा मैं कर लेता हूँ। तो वह ये 5-7 मिनट वहाँ बैठा रहा है पहले, फिर ये उठ के बाहर गया और आया है और इसने ये याद फायर खोला। ठीक है।
अच्छा, अब इस केस में एक बड़ी अहम बात है कि जो मुकदमे का मुद्दई है वो आपका बेनोई यानी कि मुलज़िम का बाप है। जी जी तो आपकी ख्वाहिश पे ही ये या आपकी रजामंदी से ही ये जी, मुद्दई बिल्कुल, बने? बिल्कुल। आपको लगता है कि वो अपने बेटे को सज़ा दिलवाएंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो उनसे कहा था कि नहीं मैं बन जाता हूँ। कहते कि यार इजाज़ भाई मैं बनता हूँ, क्योंकि मैं इस नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। मेरा दोस्त भी, मेरी बीवी थी, सब बच्चों को मेरे यतीम कर दिया। सब कुछ इसने मेरा घर पूरा बेड़ागर कर दिया। जिसको हम इतना प्यार दिया उसी ने मेरा घर का जो ना बेड़ागर कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स रहा? पुलिस ने कितनी मदद की? पुलिस से मैं फर्स्ट डे से जो इनके साथ अटैच था, आसिम SHO आसिम साहब के साथ भी उन्होंने भी जो है एक उन्होंने कहा था कि इजाज़ साहब शाह जी जैसा आप कहेंगे ना कि जो मुद्दई बनना जो भी है आपके मुताबिक ही हम चलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो फ़ैसला हो गया तो उसके बाद जो राना साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन में आ गया। हाँ जी, और अज़हर साहब थे, तो यहाँ से जो काम जब तफ्तीश का शुरू हुआ तो मैं इनसे राब्ते में रहा हूँ फ़ोन पे। हालांकि ये नहीं कि मैं हर रोज़ थाने आ जाता था, फ़ोन पे भी मैं इंफॉर्मेशन कोई लेता था तो ये मुझे दे देते थे कि बताते थे कि शाह जी ये मसला है और इस टाइम हम ये पोजीशन है हमारे काम। ठीक है। तो या साहब, जो बच्चे जिनकी माँ चली गई उनका क्या हाल है? आपको पता है कि जब माँ चली जाए तो क्या हाल होता है। इस टाइम उन बच्चों का भी वही हाल है। जाते हैं आप उनके पास, मिलते हैं? जी पूछते बिल्कुल, होंगे आप? आते हैं मेरे पास, घर पे आते हैं मेरे पास, मिलते हैं लास्ट में। वालिद भी उनका आता है, नासिर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। डेली लाजमी चक्कर घर पे आके मिल के जाते हैं हमें। और आपके पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि वालदा मेरी हार्ट का मसला है, उनको शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, और मोरों का भी मसला है कि सीधी खड़ी होकर चल नहीं सकते वो, और वो हर वक्त इस टाइम रोती रहती है। ये थे जी मकतूला जो मुलजिम अपनी सौतेली माँ को और खाला को कत्ल करता है, उनके भाई। क्या क़यामत गुजरी इन पे, क्या इनके दुख हुआ इनको कि एक ही दिन में 2 बहनें इनकी कत्ल कर दी जाती हैं। लेकिन पुरुम्मीद हैं इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और मुलजिम को सज़ा मिलेगी। ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो इस केस में, कत्ल के केस में, डबल मर्डर में मुद्दई इनके बहनोई बने हैं, वो अपने बेटे को सज़ा भी ज़रूर दिलवाएंगे। या साहब, जो बच्चे जिनकी माँ चली गई उनका क्या हाल है? आपको पता है कि जब माँ चली जाए तो क्या हाल होता है। इस टाइम उन बच्चों का भी वही हाल है। जाते हैं आप उनके पास, मिलते हैं? जी पूछते बिल्कुल, होंगे आप? आते हैं मेरे पास, घर पे आते हैं मेरे पास, मिलते हैं लास्ट में। वालिद भी उनका आता है, नासिर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। डेली लाजमी चक्कर घर पे आके मिल के जाते हैं हमें। और आपके पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। बहुत ज़्यादा। वालदा मेरी हार्ट का मसला है, उनको शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, और मोरों का भी मसला है कि सीधी खड़ी होकर चल नहीं सकती, और वो हर वक्त इस टाइम रोती रहती है। पुलिस ये कहती है कि तुमने नशे के लिए पैसे नहीं मिलते थे तुम्हें, या जायदाद के लिए तुमने अपनी सौतेली माँ को और उसकी बहन को कत्ल कर दिया। ये वजह है? जी, ये तो एक सेपरेशन की वजह थी, क्योंकि मुझे सेपरेशन के लिए अपना हिस्सा चाहिए था। अच्छा, ये तो फिर वो वजह ना हुई जो आप बता रहे हैं को हद पार कर ली। अब आपसे बात करवाते हैं उस सफाक कातिल से जिसने अपनी सौतेली माँ को भी कत्ल किया, उसकी बहन को भी कत्ल किया, और जो अपने बाप को कत्ल करने का भी इरादा रखता था। शुमाली छोटी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। उससे पूछते हैं कि इसने कत्ल की वारदात ये क्यों की, क्या
वजह अनाथ थी और कत्ल करने के बाद ये कहाँ गया, फिर गिरफ़्तार कैसे हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन, थोड़ा ऊंची बोलो, जी जी। ऊंची बोलो। हसन नाम है मेरा। हसन नाम है। वालिद का क्या नाम है? नासिर सिद्दीक। नासिर सिद्दीक। कितने अच्छे वालिद हैं? बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। जी। कैसे बहुत अच्छे हैं? जैसे होते हैं। नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हें पता होगा कि अच्छे कैसे हैं। कैसे अच्छे हैं? उनका मेरे साथ रवैया अच्छा है। रवैया अच्छा है? जी। क्या रवैया था उनका तुम्हारे साथ? जो भी मेरी ख्वाहिश होती थी वो पूरी करते थे। अच्छा, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो उन्होंने तुम्हारी पूरी की और तुम बड़े खुश हुए हो? जो भी मेरी थी वो हर जगह देते थे, पैसे, बाइक, ये वो मोबाइल, जो भी मेरी ज़रूरत थी वो मेरी पूरी कर देते थे। अच्छा, हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जी। मोटर बाइक भी उन्होंने लेके दी थी? जी। कितने की? पता नहीं पता होगा। न्यू लेके दी थी? जी। अच्छा, और थोड़ा ऊंची बोलो, ऊंची बोलो ज़रा। और उसके बाद मोबाइल भी तुम्हें लेके देते थे? जी। और क्या लेके देते थे? जो भी मेरी ज़रूरत होती। जो भी ज़रूरत होती। फिर तुम्हें कहते होंगे पढ़ो भी, जी। बड़ा आदमी बनो, जी। तालीम हासिल करो। जी। तो फिर कितनी बात मानी तुमने? थोड़ी सी। ऊंची बोलो ना। आप क्यों इतना आहिस्ता बोल रहे हो? काम तो बड़े कर रहे हो, ख्वाहिशात तुम्हारी बड़ी होती रही हैं पूरी, तो ज़रा ऊंची बोलो। क्या बोलूँ? मतलब क्या उन्होंने क्या कहा तुम्हें कि क्या बनाना क्या चाहते थे तुम्हें? डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? पता नहीं क्या बनाना चाहते थे। अच्छा, पूछा ही नहीं तुमने? नहीं। ठीक है, तो तुम्हारी वालदा किधर है? मेरी वालदा सऊदीया। सऊदीया? वहाँ क्यों? मदीना मुनव्वरा हो। वहाँ रहती हैं आप? जी। तो उनकी सेपरेशन हो गई थी वालिद से? जी। कितने अरसा पहले? तब मैं छोटा था, 7-8 साल का। 7-8 साल के थे या 2 साल के थे? 7-8 साल का। 7-8 साल के थे तो उनकी अलहदगी हो गई। जी। फिर ये दूसरी उन्होंने शादी कर ली तुम्हारे वालिद ने। जी। तो ये कैसी थी खातून? ठीक थी। नहीं, ठीक थी या अच्छी थी या बुरी थी, बताओ ना। मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था, वो फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, वो नीचे रहती थी, वो ऊपर रहती थी, तो खाना वाना कौन बनाता था? वही। कौन? वो कौन? मेरे वालिद साहब की वो सेकंड वाइफ। तो तुम्हारी क्या लगी? शेफ मदर। मदर ही होगी ना। जी। तुम्हारे वालिद की तो सगी बीवी जी, थी, तो जी, तुम्हारी माँ ही होगी। चलो, स्टेप तुमने बीच में से डाल दिया। तो खाना वाना वो देती थी या बाज़ार से खाते थे? वो देती थी। सही देती थी खाना? जी सही देती ख्याल करती थी? जी करती थी। तो फिर अच्छी हो गई। जी। तो उसमें उनमें से भी आपके बहन भाई थे? जी। कितने? 3 क्या लगते थे वो तुम्हारे? बहन भाई। बहन भाई थे। उनके साथ भी तुम्हारा प्यार मोहब्बत था? जी बिल्कुल था। बिल्कुल था। अच्छे थे? वो कहती थी माँ के भाई है बड़ा, इसकी इज्जत करो, इसकी बात मानो। जी। तो फिर तो वो भी माँ अच्छी हो गई ना। जी। तो फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या इतना गुस्सा किस बात पे हुआ कि उनको ही कत्ल कर दिया, जो अच्छी माँ भी थी, खाना भी देती थी, अपने बच्चों को कहती थी कि बड़े भाई की तरह तुम्हारी इज्जत भी करें? हुआ क्या? ज़रा कुछ बताओ, दिल की बात खोलो ना। मेरे इख्तियार में किसी का कोई नफ़ा या नुकसान नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ठीक है। तो जो अल्लाह की अता का ख्याल नहीं करता उसका अंजाम यही होता है। मसलन? बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या अल्लाह जी की। नहीं, आप ज़बरदस्ती थोड़ी निकलवा सकते। नहीं, ज़बरदस्ती तो मैं आपसे नहीं कर रहा। फैमिली मैटर मैं आपको बता नहीं, फैमिली मैटर तुम्हारा कैसे होगा? तुम एक इंसान को कत्ल कर रहे हो, वो जी। तुम्हारा फैमिली मैटर हो गया। जी। ये हथकड़ी तुम्हें लगी है, जी, तो तो कैसे अपनी- तुम्हारा फैमिली मैटर मैं है? अपनी सज़ा काट रहा हूँ जो मैंने की है। तो ठीक क्या है? वजह क्या थी? मतलब कोई कुछ बताओ ना कि जो तुमने भी ठीक था किया। इस बारे में मैं ज़्यादा वाजिया नहीं बताना चाह रहा, लेकिन जो अल्लाह की हदों को पार करता है उसका अंजाम यही होता है। अच्छा, जी। कोई मतलब बहुत संजीदा बात है। जी। मतलब उसके जो वजह पुलिस बता रही है या मकतूला के लवाहकीन बता रहे हैं, वो वजह नहीं थी? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया। मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस ये कहती है कि तुमने नशे के लिए पैसे नहीं मिलते थे तुम्हें, या जायदाद के लिए तुमने अपनी सुतीली माँ को और उसकी बहन को कत्ल कर दिया। ये वजह है? जी ये तो एक सेपरेशन की वजह थी, क्योंकि मुझे सेपरेशन के लिए अपना हिस्सा चाहिए था। ठीक है। बस। अच्छा, ये तो फिर वो वजह ना हुई जो आप बता रहे हैं, को हद पार कर ली, कोई तौबा नौज़ बिल्ला, कोई शायद वो कोई और बात ऐसी हो ये गई। बस मैं ज़्यादा वाजिया अल्फाज में नहीं आपको बताना चाह नहीं, रहा। कोई बात ऐसी ना बताओ आप, लेकिन कुछ वाजिया तो करो ना। वाजिया कम मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सज़ा काट रहा हूँ, मैं काट लूँगा, बेफिक्र हो जाइए। मेरे साथ जो होगा वो मेरे नसीब में होगा। ठीक है? जो उनके साथ हुआ वो उनका नसीब था, मेरे इख्तियार में ना उनका कोई नफ़ा था ना नुकसान। चलो ये बता दो अल्लाह के हुक्म से होगा जो होगा। कि ये बता दो कि तुमने जो किया, जी। तुम्हें उस पर पछतावा नहीं है? पछतावा तो है।
तो फिर देखो ना, आप अच्छे बच्चे हो, पढ़े लिखे भी हो, तुम बात को, सही बात को क्यों गलत तरफ लेके जा रहे? अगर तुमने उनको कत्ल किया और वो तुम्हें पछतावा भी है, तो फिर कौन सा ऐसा काम था जो तुम कह रहे हो कि अल्लाह की रज़ा है इसमें? बस मैं आपको नहीं बताना चाहता, जितना आपको बता दिया उतना आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, जी। तो चलो अब ये बता दो कि कत्ल कैसे किया? कत्ल मैंने पिस्तौल से, पिस्तौल कहाँ से ली? पिस्तौल मैंने एक लड़के से ली। कौन, क्या नाम है उसका? थर्ड पर्सन था, एक जानने वाला नहीं। नाम नहीं पता? तो ऐसे किसी ने दे दी पिस्तौल? जी, जिसको पैसे मिलते हैं वो जो मर्जी दे। कितने पैसे दिए थे? 19,000। 19,000? जी 19,000 में पहले कभी पिस्टल चलाई थी? जी, कहाँ? न्यू ईयर पे चलाई थी। हवाई फायरिंग की थी? जी। तो फिर पुलिस ने पकड़ा था? जी नहीं। पुलिस को पता ही नहीं चला? नहीं। वन विलिंग भी करते हो? जी नहीं। सिर्फ हवाई फायरिंग? जी नहीं, एक ही बार की गई थी। अच्छा, एक ही बार की है वो? उसी से ही पिस्टल फिर दिया कि ये वही पिस्टल था जिससे हवाई फायरिंग की? जी नहीं। ये और था? जी। नशा कौन सा करते हो? नशा चर्च आइस। अच्छा, आइस। तो इसके लिए पैसे वैसे कहाँ से आते हैं? जी, घर वाले देते। घर वाले? कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? जितने भी मुझे चाहिए होते थे मुझे मिल जाते थे। 10,000 20,000 मिल जाता था महीने का? जी, ज़्यादा मिल जाता। ज़्यादा मिल जाता था? तो पढ़ा, जो तुमने FA पढ़ लिया था, कर लिया था, जी। तो उसके बाद आगे क्या प्लान था फ्यूचर का? कुछ ज़्यादा खास सोचा नहीं था वो। अच्छा, सोचा नहीं था। तो नशे पे कैसे लगे? आइस का इस्तेमाल या चर्च का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? होंठों से। बस आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों के साथ गैदरिंग हुई तो। अच्छा, गैदरिंग आपकी अच्छी नहीं थी? जी, बिल्कुल अच्छी। बुरे लोग थे? जी। तो वालिद साहब पूछते नहीं थे कि आप बुरे लोगों के साथ बैठते हो? या जी, पूछते थे। क्या वजह थी कि ख़राब क्यों होना चाहते थे? इतना दिल? इतना चाहता नहीं था, लेकिन दोस्तों की गैदरिंग वो बस शूका शाकी में। अच्छा, देखा देखी, एक दूसरे जी। को देखा देखी। तो फिर जब तुमने पिस्टल लिया जी। और कत्ल किया, तो उसकी बहन को क्यों कत्ल किया? जी, तब मैं नशे में था तो मैंने आइस की हुई थी। आइस की हुई थी? जी। और अगर तुम्हारे वालिद भी होते तो तुमने उनको भी मार देना था? जी नहीं। तुमने सुना पुलिस को एतराफ़ी बयान दिया कि तुम अपने वालिद को भी मारना चाहते थे? जी नहीं। नहीं मारना था? जी नहीं। जिनको मारना था उसकी बहन को क्यों मारा? माँ की बहन को क्यों मारा? बस मैं उनको भी मारना नहीं था चाहता, लेकिन नशे में था तो उनको भी एक फाइल लग गया। अच्छा, फाइल लगा। अच्छा, चलो ये बताओ कि कोई जब बंदा बुरा काम करता है जी। तो फिर उसके लिए अल्लाह से माफ़ी भी जी। मांगता है, पछतावा भी होता है। तुम्हें कोई पछतावा है? जी हाँ, किससे माफ़ी मांगना चाहते हो? रब से। बाप से नहीं? बाप से? अपने बहन भाइयों से नहीं, जिनकी माँ जी, चली? उनसे तो मांगना चाहता हूँ। तो मांगो, कैसे मांगोगे माफ़ी? मैं उनसे मांग लूँगा, आपसे मांगेंगे आपके नहीं, सामने। मैं तो तुम्हें ना माफ़ कर रहा हूँ, ना मैं मेरे से तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जी, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं उनसे ज़रूर उनकी माफ़ी मांगूंगा। ज़रूर माफ़ी मांगोगे? जी। तो उस वक्त ऐसे ख्याल क्यों नहीं आया, या उससे पहले? अब हवालात में सोचते हो कि उनकी माँ थी, तुम्हारी भी माँ इतनी दूर है, सऊदीया में है, उनकी माँ भी थी, उनको प्यार भी करती होगी, उनसे मोहब्बत भी करती होगी, तो उनकी माँ तुमने छीन ली, इस बात पे दिल नहीं दुखता? जी, दुखता है। क्या क्या सोचते हो, क्या ख्यालात आते हैं हवालात में बैठे हुए? कुछ नहीं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं इस बारे में। नहीं सोचते? अब क्या लगता है कि कानून तुम्हें क्या सज़ा देगा? जो अल्लाह को मंजूर होगी। अल्लाह को तो ज़रूर जो मंजूर होगा वही होता है, लेकिन कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सज़ाए मौत हो जाएगी? जी, अगर अब चाहेगा तो हो जाएगी। अच्छा, जी। नमाज पढ़ते हो? जी। कितनी? जितनी कोशिश तो 5 की होती है, लेकिन बीच अच्छा। में अगर छूट जाए कोई तो। अच्छा, छूट जाए तो छूट फिर जाए। कज़ा कर लेते हो? नहीं, कला गई। अच्छा, हवालात में भी पढ़ते हो नमाज? जी। कुरान पाक पढ़े हुए हो जी। तर्जमे के साथ? जी। माशाल्लाह। तो फिर क्यों तुम्हें ख्याल नहीं आया कि किसी को कत्ल करना जो है वो कितनी बुरी चीज़ है? एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। जी। ये क्यों नहीं तुम्हें ख्याल आया? तुमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मज़हब से भी तुम्हारा ताल्लुक़ है, मज़हब से भी लगाव है। बस मैं नशे में था उस टाइम। हम इसको कह सकते हैं कि अगर तुम नशा ना करते होते तो शायद कत्ल ना करते?
जी फिर जो बात तुमने पहले कही कि मैं वो बताना नहीं चाहता, तो वो तो बात है ही नहीं फिर कोई। जी, काफ़ी वजह बनती हैं, एक वजह पे नहीं इंसान किसी को कत्ल कोई कर एक देता। तो जो तुम्हें मुनासिब लगता है वो बता दो उनमें से। जी बिल्कुल, मैं मुझे कोई मुनासिब नहीं लगता आपको बताना। मुनासिब नहीं लगता कि टीवी पे आएंगी जी। बातें, नशर होंगी, इसलिए नहीं बताना चाहते। जी वालिद को बताना चाहोगे? जी नहीं, उनको बताई भी नहीं वो जानते हैं, हैं? वो जानते हैं। अच्छा, वो जानते हैं, उनको पहले बताया था आपने? जी तो अब तो इस केस में एफआईआर जो हुई है तुम्हारे खिलाफ, उसमें मुद्दई वो हैं, जी। तुम्हें सज़ा दिलवाएंगे या माफ़ कर देंगे? जैसे उनकी मर्ज़ी होगी वैसे वो कर लेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि सज़ा दिलवाएंगे। माफ़ कर देंगे? सज़ा दिलवाएंगे। सज़ा दिलवाएंगे? जी इसलिए कि तुमने गलत किया है? जी, इसलिए उनको डर भी है कि मैं अगर उनको माफ़ हो, वो मुझे माफ़ कर देते हैं, मैं बाहर निकल के उनको भी मार दूंगा। उनको ये डर है। उनको ये डर है? तो ये डर कैसे होगा? तुमसे तो भी कहा कि तुम बाप को नहीं मारना चाहते थे। जी अब मुझे नहीं पता। नहीं, तुमने कहा ना कि नहीं मारना चाहते थे, जी मैंने कहा। तो फिर कैसे उनको डर हो गया? क्या वजह है? कितना खौफज़दा तुमसे? बेटे से खौफज़दा हो गए? वो जाने अब। उनसे हम बात करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात हो और उनसे कोई वजह पूछें कि क्यों इतने खौफज़दा हैं। जी कितनी उम्र है तुम्हारी? 21 साल? जी अच्छा, तो अब यहाँ पे कोई मिलने आया, वालिद या कोई रिश्तेदार? जी नहीं। कोई भी नहीं आया? जी नहीं। अकेले ही हो? जी ठीक हो गया। ये था जी वो मुलजिम जो एतराफ़ भी करता है कि उसने अपनी सौतेली माँ को कत्ल किया, उसकी बहन को कत्ल किया। साथ ही ये भी बयान देता है कि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से उसने ये कत्ल किया। दूसरी जानिब ये भी कहता है कि वो उस वक्त नशे में था, आइस का नशा किया हुआ था और उसे पता नहीं चला कि वो अपनी खाला को कत्ल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कत्ल कर देता है। मुलजिम पुलिस की हिरासत में ये भी मानता है कि उसने अपने वालिद को कत्ल नहीं करना था, लेकिन वो इस कदर खौफज़दा है कि वो इसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं। क्या वजूहात हैं, कौन सी बातें हैं, मुलजिम जो है अभी अपने मुंह से कुछ भी बताना नहीं चाहता। कुछ वजूहात का वो दावा करता है कि वो मैं मीडिया के सामने आपको नहीं बता सकता, और ये भी दावा करता है कि इसके वालिद को पता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी माँ को और अपनी खाला को कत्ल किया। शुमाली सोनी के इलाके में डबल मर्डर होता है। एक सुतेला बेटा अपनी सुतेली माँ को कत्ल करता है और उसके साथ सुतेली माँ की बहन को भी कत्ल कर देता है। मुलजिम कत्ल करने के बाद मौका वारदात से फ़रार हो जाता है। शुमाली सोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है मुलजिम के पीछे रहती है और बिल आखिर मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेती है। मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया और वारदात मुलजिम कैसे करता है कत्ल की, ये सब तफसील जानते हैं। इंस्पेक्टर राना अरम हैं जी हमारे साथ, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शुमाली सोनी हैं। उनसे तफसील पूछते हैं कि मुलजिम ने कत्ल की वारदात किस तरह की और गिरफ़्तार कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो मुलजिम है इसका मकतूला के साथ रिश्ता क्या था और वजह अनात क्या थी? कत्ल की वारदात गालिबन ईद उल अज़हा के मौके पर जी बिल्कुल होती है, ज़रा इसकी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये ईद के दूसरे दिन बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ जी। इसने अपनी वालदा, जिसको तकरीबन उन्होंने इसे 18-19 साल पहले पाला था, ईद वाले दिन पैसे ना देने की वजह से ये ड्रग्स लेता है, आइस वगैरह का नशा करता है। ठीक है। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मना किया, इससे मना होने पे बजाय इसने मना होने के प्रोग्राम बनाया कि इन दोनों को, बाप को भी और अपनी वालदा को भी मार दो।
लेकिन वो ईद के दूसरे दिन उसकी हमशीरा भी आई हुई थी। ठीक है। वो घर में बैठे गोश्त बना के हमसायों को ईद के मौके पे देते हैं जी। तो इसी दौरान ये आया, आके इसने एक पिस्टल अपने दोस्त से लिया और मोटरसाइकिल पे आया, आके पिस्टल का चैम्बर मारा है। और इसका प्रोग्राम यही था कि अपने वालिद को भी और अपनी वालदा दोनों को ही मारने का। अच्छा, वालिद को मारने की वजह भी यही थी कि नशे के लिए पैसे जी, नहीं मिलते थे? बिल्कुल। या कोई और वजह थी? नहीं, वालिद को भी मारने की वजह यही थी कि जब वालिद मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर घर में ये पीछे सरबराह यही है, तो जायदाद इसके पास ही आनी थी उसकी जो भी है। ठीक है। तो जब ये अंदर गया है, अंदर जाते ही इसने फायरिंग शुरू कर दी है, ब्रस्ट मारे हैं। और उसके बाद ये फिर नर्वस हो गया है या क्या हुआ है कि दोनों ही मौके पे वालदा और उसकी हमशीरा जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। उन्हें फिर हॉस्पिटल लेके ही चले गए ठीक हैं, है। जो वहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो दोनों गए। दम तोड़ दिए। दोनों ही दम तोड़। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा कि मकतूला जो थी वो अपने घर में रह रही थी या इसके वालिद के घर में रह रही थी? नहीं, इसके बाद अपने वालिद के वालिद। तो इसकी वालदा कहाँ है, मुलजिम की वालदा? इसकी वालदा जो है वो मनामे के एरिया में रहती हैं और जॉब के सिलसिले में वो अरसा कोई 15-20 साल पहले की सऊदीया चली गई हुई हैं। वो 1-2 साल बाद आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो वापस अपना सऊदीया तो चली ये अकेला ही भाई है, अकेला ही बच्चा है? जी, अकेला ही। अकेला ही बच्चा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जब मुलजिम वहाँ पे कत्ल की वारदात करता है और फरार हो जाता है? मुकदमा दर्ज होता है 302 की दफात के तहत, जी, जी। मुकदमा दर्ज होता है, तो यकीनन आपके पास केस आ जाता है। फिर पुलिस इसको ट्रेस कैसे करती है, कहाँ जाता है ये, फरार कैसे हो जाता है? ये बड़ा शार्प माइंड आदमी था जी। इसने पहले अपना मोबाइल सेल किया है। अच्छा। मोबाइल सेल करने के बाद अपनी सिमें सारी चीज़ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दी है। यहाँ से फिर ये चला जाता है गुलबर्ग, वहाँ से फिर इसको बग़ैर किसी के कॉन्टैक्ट किए हुए ठीक है। ये दोबारा अपना निकल जाता है रेलवे स्टेशन। ठीक है। वहाँ से ट्रेन में बैठता है और ट्रेन के बैठने के बाद ये चला जाता है मरी। अच्छा। मरी जाके जब देखता है तो उधर फिर इसने कुछ स्टे करता है। वहाँ कुछ महंगा होता है, उन दोनों में आपको भी पता है कि इन दिनों में काफ़ी रश होता है और वहाँ होटल वगैरह जो हैं कमरे वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, एक्सपेंसिव। तो वहाँ इन्होंने देखा कि इसके पास ना पैसे कम थे। जो इसने मोबाइल यहाँ सेल किया था ना, उसकी अमाउंट जो है मरी जाके एक दिन स्टे किया, उसके बाद ये फिर चला गया आगे बालाकोट कश्मीर की तरफ। वो इससे पूछा गया है कि ये आप वहाँ क्यों गए हैं? उसका था पैसे मेरे पास थोड़े थे। और ये इसकी एक ओवर क्लेवरिंग ये थी कि इसने बड़ा शार्प माइंड रखता है, रास्ते से कन्फर्म करता रहा अपने रिलेटिव से, दोस्तों से कि यार ये वो अभी बच गए हैं या मर गए हैं। ठीक है। तो जब वो मोबाइल किसी से कॉन्टैक्ट करता था ना, तो वो किसी रास्ते से राहगीर वाले से लेके रिक्वेस्ट करके तो लेता था। ठीक है। वो हम उसी लोकेशन के पीछे पीछे इसके रहे। ठीक है। एंड ऑफ द एंड फिर ये 2-3 दिन बीच में से इसने मोबाइल से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, हमारा भी ये कॉन्टैक्ट राब्ता खत्म। किससे करता था यहाँ पे? अपने बात- दोस्त के अच्छा, साथ इधर है सलमान भी एक दोस्त है उसका, और ठीक एक उनसे राब्ते में? उसमें राब्ते में के सारी मुझे डिटेल्स बताई जाए। ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर इसने जब वहाँ बालाकोट चला गया, 3-4 दिन वहाँ रहा, वो पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर दोबारा इसने कॉन्टैक्ट किया अपने दोस्तों से, वो किसी होटल मैनेजर के साथ इसने कॉन्टैक्ट करके कहा जी कि मुझे पैसे थोड़े से भिजवाएं आप, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर हमने जो हमारी एसपी साहब की टीम, उन्होंने स्पेशली हमें अपनी जदीद जो हालात हैं उनसे नवाजा, और उसके बाद हमने फिर जाके इसको वहाँ बालाकोट से साथ अरेस्ट किया। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इस मुकदमे में मुद्दई कौन है? मुद्दई इसके वालिद से नासिर। अच्छा, वालिद है। जी, जी। तो आप समझते हैं कि किसी वक्त में आगे बाप जो है वो बेटे की मोहब्बत में इसको माफ़ भी कर सकता है, और ऐसा कोई पहलू तो फिर ये उसको सज़ा ना मिल सके जिसका ये हकदार है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, लेकिन हमने सेम डे जब ये वकूआ हुआ था ना, हमने इस बात को क्लियर किया था कि आप इसके जो मकतूला हैं इनके भाई को बनाए मुद्दई। ठीक है। वो ज़्यादा बेटर है। फिर इनका आपस में बैठ के ये डिसाइड हुआ कि जी, उन्होंने कहा जी हमने इसको मुद्दई इसी को बनाना है। उस बेस पे ये हुआ था। फिर भी हमने जो उनके भाई हैं उनको हमने इसमें मेन गवाह बनाया हुआ है। ठीक है। उनकी मर्ज़ी के बगैर ये सारी जो मकतूल जो अनमैरिड थी और जो नासिर की बीवी थी, वो उनकी पूरी फैमिली के जितने मेंबर हैं ना, उनके अलावा ये सुलह भी नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, दूसरा राना साहब ये बताइएगा कि
गिरफ्तार हो गया मुलजिम, आला कत्ल बरामद हो गया जी। और अब इसको कितने ठोस शवाहिद हैं आपके पास जो इसको करार वाकई सजा मिल जाएगी? हमारे पास काफ़ी इसको पीएफएस से जो हमारी है वो आके उन्होंने मौके से जो फूल वगैरह रिकवर किए थे वो सेम, एक तो हमारे पास वेपन इसने रिकवर हो गया ठीक है। और वो इसके साथ मैचिंग जब खोल करेंगे, एक तो वो ठोस एविडेंस है। दूसरे नंबर पर जो इसकी मेन उस वक़्त मौके पे गवाह थे, ठीक है। वो उनकी एविडेंस जो है वो इसको इंशाल्लाह ताला चलान पूरा मुकम्मल करके करारदाद सज़ा तक लेके जाए। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जब इस तरह का केस होता है कि बहुत करीबी रिश्ता हो, जिसको अपना ही रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार कत्ल कर दे, जैसे सुतेली माँ को इसने मर्डर किया या जायदाद की कोई वजह हो सकती है, तो इसमें एक और पहलू भी है, वो है मंशियात का इस्तेमाल। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये मंशियात का इस्तेमाल ना करता होता तो फिर ये इस इंतहा तक या इतना अहम कदम उठा सकता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जब पहले तो ये छोटी मोटी नारकोटिक्स लेता था, जबकि ये आइस लेने लग पड़ा। ज़ाहिर बात है, उसकी वालदा, इसको भी छोटे से बच्चे को पाला है उन्होंने, तो उसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो इसका उसके साथ उनसियत थी, लेकिन जब से ये आइस की में मुब्तला हुआ है ना, उस वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं। कितने साल पर, कितने बरस इसकी परवरिश की उस माँ ने? 18 साल इसको पाला है जी, बच्चा था जी उस वक्त। अच्छा जी। अच्छा, 18 साल पाला है। जी। लेकिन उस मोहब्बत के आड़े जो है वो आई मंशियात आई। यकीनन अगर माँ को कत्ल कर दिया तो ये बाप को भी कत्ल करने का जी इरादा उसने रखता बिल्कुल कहा है कि मैंने अपने वालिद को भी करना था। वालिद को भी करना था। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना अरम साहब, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि मुलजिम ने कत्ल की वारदात किस तरह की, डबल मर्डर किस तरह से उसने किया और उसके बाद मौके से फ़रार हुआ और बड़ी चालाकी के साथ शहर बदर हुआ, वहाँ से रब्ता भी रखता रहा अपने दोस्तों के साथ, मोबाइल फ़ोन पे रब्ता रखता रहा। फिर जब पैसे ख़त्म हुए तो पैसे भी मंगवाए गए, लेकिन जो डिजिटल मदद है, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद है, उससे पुलिस उसके बहुत करीब पहुंची और उसे गिरफ़्तार भी कर लिया। लेकिन पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि जो शख्स जायदाद की लालच कर रहा था, जो जायदाद के लिए अपनी माँ को और अपनी सुतेली खाला को भी कत्ल कर चुका था, अपने बाप को भी कत्ल करने का इरादा रखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मंशियात का आदी था, आइस पीता था। आइस पीने वाला शख्स जो है वो इसी तरह की वारदात करता है। हमने बहुत से कत्ल ऐसे देखे हैं जो टारगेट किलिंग करते हैं, जो शूटर हैं वो आइस का इस्तेमाल करते हैं और आइस का नशा करने के बाद वो बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़े आराम से किसी शख्स को भी कत्ल कर देते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सफाक कातिल अपनी सुतेली माँ को कत्ल करने का इतराफ़ करता है और बताता है कि उसने आइस का नशा किया और अपनी माँ और उसकी बहन को कत्ल कर दिया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।